इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं कोरोना कर्फ्यू की। जी हां, इंडिया में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,15,736 नए केस आए हैं और एक दिन में 630 लोगों की जान गई है। 2 दिन पहले कोरोना ने पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार किया था और आज फिर केसेस 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की डेंजरस स्पीड जानलेवा हो गई है, जहां सबसे ज्यादा 55,469 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर नए मामलों की तादाद 10,000 के करीब है। दिल्ली में पहली बार केसेस 5,000 के पार हो गए हैं और अगर हम 30 अप्रैल तक की स्थिति पर गौर करें तो 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो इंडिया में कोरोना का विस्फोट हुआ है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार इतने ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। 24 घंटे में क्या आंकड़ा है, क्या कहते हैं ये आंकड़े, वो आपके सामने रखते हैं। बीते 24 घंटे में 1,15,736 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 630 लोगों की जान गई है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही देश पर कोरोना का बम फूटा है। आप ये आंकड़े देखिए कैसे 1 अप्रैल से लगातार कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल को अगर हम केसेस की तादाद देखें 81,000 थी, वो बढ़कर 90,000 के पास पहुंच गई। 2 अप्रैल को 93,000 से ज्यादा हो गई। 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल पर देखिए 1,03,794 केसेस थे। तो वहीं 6 और 7 अप्रैल तक आते आते ये 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए। 1,15,736 केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर आप मौत के आंकड़े को देखें 469, 713, उसके तीसरे ही दिन 514 केसेस रिपोर्ट हुए। हालांकि ये ऐसा लग रहा था कि शायद ये ग्राफ गिरेगा क्योंकि 4 अप्रैल को 477, 6 अप्रैल को 446 लोगों की मौत हुई। तो वहीं अब ये आंकड़ा एकदम से एस्केलेट कर गया है, ऊपर की तरफ आप जाते देख रहे हैं। 630 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। पिछले साल जब कोरोना का कहर टूटा था तो 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,894 केसेस सामने आए थे। ये पॉजिटिव केस थे। 2 दिन पहले 4 अप्रैल को कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया और आज संक्रमण का हर रिकॉर्ड टूट गया है। और इन आंकड़ों की जुबानी समझिए कि हमारा चेतना कितना जरूरी है। ये तो हमने आपको 16 सितंबर 2020 का आंकड़ा बताया जो कि 97,000 प्लस था। 4 अप्रैल को यही 1 लाख प्लस हो गया और अब ये 6 अप्रैल को 1,15,000 प्लस हो चुका है। देश के 5 राज्य जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं, इन 5 राज्यों में जितने केसेस निकले हैं वो पूरे देश के 71.57 यानी 71.57% हैं। अब आप ये देखिए इंडिया में टोटल केसेस कितने हैं। भारत में 1,15,736 केसेस हैं। अब हम ये परसेंटेज आपको कैसे बता रहे हैं, केवल 5 राज्य जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट बने हैं, जिसमें सबसे ऊपर मुंबई, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। हालांकि थोड़े से आंकड़े चेंज हुए हैं, वो हम सही करके आपके सामने रखेंगे। अब महाराष्ट्र की स्थिति देखिए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के क्या हाल हैं। महाराष्ट्र जो कि कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है पिछले साल से ही, 55,469 केसेस रजिस्टर हुए, 297 लोगों की जान गई। और अकेले अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में देखिए आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि आज की तारीख में मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स का लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया है। तो ये तो महाराष्ट्र की स्पीड आप देख रहे हैं। अब महाराष्ट्र में मुंबई की हमने स्थिति बता दी। अब आप पुणे की स्थिति देखिए। पुणे जो कि इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, यहाँ पर नए केसेस 10,226, मौत का आंकड़ा 58। और अगर नागपुर की बात की जाए तो 3,753 केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो 35 लोगों की जान नागपुर में कोरोना की वजह से गई है। यहां पर भी लॉकडाउन की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू से क्या वाकई में कोरोना को रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना इमरजेंसी के हालात हैं, जिसके बाद सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, वो आपके सामने हैं। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल,
पार्क बंद हैं, होटल में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। अब आप देखिए इकोनॉमिकली कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इन सभी व्यवसायों पर, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। मुंबई में सभी बीच पर 30 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक है। धार्मिक स्थल पर 30 अप्रैल तक बंद है। वहीं अगर सिद्धिविनायक मंदिर की बात की जाए, केवल ऑनलाइन दर्शन हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कैपेसिटी केवल 50% की होगी, केवल 50% पैसेंजर्स ही परमिट किए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में भी आधी कैपेसिटी के साथ काम किया जाएगा, केवल 50% स्टाफ रहेगा। वहीं बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं है और जानकारी के मुताबिक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं मुंबई के जो 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसेज में काम नहीं होगा। मुंबई में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह लोगों की लापरवाही भी है। इसे देखते हुए सरकार अब और सख्त हो गई है। उसने मुंबई के सभी बीचेस को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दे दिया है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई के तमाम बीचेस को आज से बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमें मुंबई के जुहू चौपाटी पर सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग यहां पर जॉगिंग के लिए आते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, खास तौर पर बीचेस पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, उसी को देखते हुए बीएमसी ने इन बीचेस को बंद करने का फैसला लिया और इसीलिए अब बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उन्हें इन बीचेस पर तैनात कर दिया गया है। जो भी लोग सुबह यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। एक भी व्यक्ति को बीच पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी ने सख्त निर्देश दिए है कि बीचों पर कोई भी आम व्यक्ति जो है वो न आ सके। हमने मुंबई में बीच को बंद कर दिया गया है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो खुद भी सावधानी बरतिए। सरकार ने बाजारों पर भी सख्ती लगाई है, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। आप देखिए इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे की रिपोर्ट। पुलिस लगातार उन बाजारों में दुकानों को बंद करवा रही है जिन बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। मुंबई पुलिस की जो वैन है वो लगातार उन बाजारों में दुकानदारों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है सबसे ज्यादा इन बाजारों में होता है। ऐसे में जो मुख्य बाजार है उनको बंद करवाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीर है झवेरी बाजार की और जिसके सामने जो है मंगलदास मार्केट है। यहाँ के रिपोर्ट्स हमने आपको लगातार दिखाए हैं। यहाँ पर आमतौर पर जब दुकानें खुली होती हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन अब जो भी तस्वीर आप देखेंगे दुकानें पूरी तरह मुंबई पुलिस ने बंद करवा दी है। हर एक दुकान को पुलिस द्वारा बंद करवा दिया गया है और दुकानदारों को कहा गया है कि 30 अप्रैल तक वो अपनी दुकान ना खोलें, जब तक वीकेंड लॉकडाउन की बात कही गई है। ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो दुकान के अंदर काम करने वाले कारीगर हैं, वो इस तरह सड़कों पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी दुकान के मालिक उनको किसी तरह का निर्देश दें जिसके बाद वो आगे के काम को आगे बढ़ा सकें। ये वो बाजार के जो लोग हैं आमतौर पर शॉपिंग करने या काम के लिए आते हैं, वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ आप देखेंगे हर तरफ जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। मुंबई के झवेरी बाजार, मंगलदास मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, ये काफी प्रमुख बाजार हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल उन सभी जगहों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है जहां से कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है। इसी कड़ी में धार्मिक स्थल भी आते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर को बंद किया गया है, केवल ऑनलाइन दर्शन ही किए जा सकते हैं। संवाददाता अतुल सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी को बंद करने का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। नए गाइडलाइन के तहत गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, दरगाह सभी बंद रहेंगे आम जनता के लिए। ऐसे में मुंबई का सबसे मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर भी अब पूरी तरीके से बंद है। आम दर्शनार्थियों के लिए एंट्री पूरी तरीके से मनाही हो गई है। सिर्फ ऑनलाइन लोग दर्शन कर सकते हैं। जो पुजारी हैं गर्भगृह में जाकर गणपति की पूजा आराधना सब कर सकते हैं। एक टेलीविजन स्क्रीन है जिसमें लाइव शॉट दिखाए जा रहे हैं। अंदर जो गर्भगृह में दर्शन ऑनलाइन चल रहा है, पुजारी जो पूजा कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना की डरावनी स्पीड भी है, हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।